हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीमा एक कम उम्र की औरत थी जिसके पति रोहन का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। जब सीमा के पति का अंतिम समय था तब उसने सीमा से कहा, सीमा, मुझे माफ कर दो। आज मेरी ही गलतियों की वजह से तुम्हें इस दुनिया में अकेला रहना पड़ेगा। देखो सीमा, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी। ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा मेरे होते हुए। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आपके अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? और मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी। मैंने आपसे प्यार किया है और हमेशा आपसे ही करूंगी। जैसे ही सीमा अपनी बात खत्म करती है वैसे ही राहुल की मौत हो जाती है। सीमा और राहुल ने प्रेम विवाह किया था, इसीलिए सीमा की सास सीमा को पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। ऐसे ही एक दिन सीमा की सास रजनी सीमा को ताने देते हुए कहती है, मैंने अपने बेटे को कहा था इस अभागन से शादी मत कर, तेरे साथ सबको ले डूबेगी, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है इस घर में। खा गई चुड़ैल मेरे हंसते खेलते बेटे को। माँ जी, वो आपके बेटे जरूर थे, लेकिन मेरे पति भी थे। उनके जाने के बाद आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगी, उनको ये सब पता था, तभी उन्होंने मुझे कहा था कि तुम दूसरी शादी कर लेना। अच्छा, मुझे तो नहीं कहा उसने तेरी दूसरी शादी करवाने के लिए। हे भगवान, मेरे बेटे को गुजरे हुए 10 दिन नहीं हुए हैं और ये अभी से अपना रंग दिखाने लग गई है। करमजली, मेरे बेटे की चिता की आग अभी शांत नहीं हुई है, अभी से दूसरी शादी की बोल रही है। माँ जी, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे दूसरी शादी करनी है। बात को समझकर बोला कीजिए। हर बात पे ताना मारना सही नहीं होता। हमेशा मुझे ही कसूरवार ठहराती हो। आखिर दुश्मनी क्या है आपसे मेरी? दुश्मनी और तुझसे? अरे बेशरम, दूसरी शादी की बात तू करती है और कुछ कहो तो ताना मारती हूँ कहती है। करमजली, शर्म कर ले, मेरे बेटे को तो तू खा गई, अब भोली बन रही है। रजनी को सीमा पहले से ही पसंद नहीं थी, इसी वजह से रजनी अपने बेटे की मौत का कारण सीमा को ही मानती। ऐसे ही एक दिन रजनी सीमा को घर से निकलने को कहती है। देखो सीमा, अब तुम यहाँ इस घर में नहीं रह सकती। जितनी जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और पोटली लेकर यहाँ से निकलो। सुबह सुबह किसी विधवा का मुंह देखना अपशगुन होता है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? वो आपका बेटा था और मेरे पति थे। आप अपने ही बेटे की विधवा बहू को ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकती हो? और रही बात इस घर को छोड़कर जाने की, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। आपके बेटे से मैंने वादा किया था कि मैं इस घर को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर अगर तुझे रहना है तो विधवाओं की तरह ही रहना पड़ेगा। वो जैसे रहते हैं, खाते पीते हैं, वैसे ही रहन सहन करना पड़ेगा। अगर ये सब करना मंजूर है तो रह सकती है। माँ जी, आप जैसा कहोगी ना, मैं वैसा ही करूँगी। रही बात विधवा के जैसे रहना खाना, तो मैं वो सारे नियम करूँगी जो आप मुझे बताओगी। रजनी सीमा को कच्चे मकान में रहने देती है। एक वक्त का खाना और जमीन पर सोना, ये सारे नियम बताती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब सीमा अपने मकान के पीछे वाले हिस्से में कुछ सब्जियां उगाती है और उनकी देखभाल करती है। एक रोज सीमा अपनी तुलसी को पानी दे रही थी, तभी उसकी सास बोलती है, तुझे कितनी बार बोला है सुबह सुबह अपनी मनहूस शक्ल मत लेकर आया कर। तेरी शक्ल देखकर पूरा दिन बर्बाद हो जाता है मेरा। वैसे ही मनहूस है तू। तेरी शक्ल देखकर मुझे मेरे बेटे की याद आती है। पता नहीं कैसे पसंद आ गया उसे तेरा ऐसा मनहूस चेहरा। माँ जी, मैं तो तुलसी को पानी देने गई थी। आगे से ध्यान रखूंगी कि मैं आपके सामने ना आऊं। मुझे माफ कर दीजिए। ध्यान में रहे, हमेशा मैं नहीं बताऊंगी तुझे। अब निकल यहाँ से मनहूस शक्ल लेकर। रजनी ताने मार ही रही थी कि तभी उनकी पड़ोसन विमला वहाँ आती है और कहती है, क्या हो गया रजनी जी, अपनी विधवा बहू को डांट क्यों रही हो? क्यों बहू, तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया क्या? अरे जरा संभल कर रहना अपनी सास से, पता नहीं कब तुम्हें घर से निकालने की योजना बनाए। बस करो विमला बहन, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही तुम? अगर मेरे ज्यादा बोलने से तुमको तकलीफ हो रही है ना, तो मत करो ऐसे काम जिसकी वजह से मेरा मुंह खुले। इतना बोलकर रजनी और विमला चली जाती हैं। कुछ देर बाद सीमा अपने पुराने लम्हों की यादों में खोकर रोने लगती है। तभी उसके घर उसकी सहेली किरण आती है, जिसे देखकर सीमा फूट फूट कर रोती हुई कहती है, किरण, अच्छा हुआ तू आ गई। एक तू ही तो है जो मेरी सच्ची सहेली है। शादी के बाद तुझसे दूर भी हो गई। देखना मेरे साथ क्या हो गया। जिसको मैंने प्यार किया वही मुझे छोड़कर चला गया। अब होनी को कौन टाल सकता है? भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। सीमा, तू पहले कितनी सुंदर थी और अब देख खुद को, क्या हाल बना रखा है तूने अपना। कुछ नहीं, आजा बैठना। सीमा, ये क्या है? सूखी रोटी और प्याज। तुझसे तो रोटी खाई भी नहीं जाती थी, तो ये क्या है?
वैसे भी तुझे पिज्जा कितना पसंद है और तू हमेशा अपने साथ मेरे लिए भी हेल्दी पिज्जा लाया करती थी अपने घर से बनाकर। और अब ये मेरा नसीब है और मेरी सास का कहना है, अगर उनके साथ रहना है तो मुझे ऐसे ही जीवन जीना है। मेरे सारे रंग, मेरी सारी खुशियाँ मेरे पति के साथ ही चली गई। ऐसा नहीं होता, जिसको जाना होता है वो चला गया। अब तू एक आदमी के पीछे अपनी जिंदगी ऐसे बिताएगी क्या? तेरी अभी उम्र ही क्या है? किरण, मैं एक विधवा हूँ। किरण सीमा की बात सुनकर उसे हंसाने की कोशिश करती है और उसका मूड ठीक करने के लिए सीमा से कहती है, सीमा, तेरे हाथ का बहुत दिनों से पिज्जा नहीं खाया है और मुझे तेरे हाथ का पिज्जा बहुत याद आ रहा है। रुक, मेरे पास आटा और कुछ सब्जियां हैं, मैं उसी से तेरे लिए पिज्जा बना देती हूँ। अगर तुझे खराब लगे तो मुझे माफ कर देना। सीमा अपनी छोटे से खेत से कुछ सब्जियां लेकर आती है और कुछ देर बाद किरण को पिज्जा बनाकर खिलाती है। और तभी किरण सीमा से कहती है, वाह सीमा, मजा आ गया खाकर। मैं तुझे कुछ कहूँ, तू ना एक दुकान खोल ले पिज्जा की, और मेरे पास एक दुकान भी है। अगर तू वहीं पर अपनी पिज्जा की दुकान लगाए करेगी तो तेरी मदद करूँगी दुकान खोलने में। ठीक है, मैं माँ जी से पूछ लेती हूँ। अगर उनसे नहीं पूछा तो बवाल हो जाएगा। मेरी सास नियमों की बहुत पक्की है, शायद ही वो मुझे इस काम के लिए हाँ बोलेंगी। ऐसे कैसे हाँ नहीं करेंगी? तेरी भी रोजमर्रा की जिंदगी है, कुछ खर्चे हैं। मुझे कुछ नहीं पता, तुझे अपनी दुकान खोलनी ही पड़ेगी। सीमा अपनी सास को पिज्जा की दुकान खोलने के बारे में बताती है, लेकिन रजनी नहीं मानती। लेकिन सीमा अपनी सास की कही बात को नहीं मानती और अपनी सहेली किरण के साथ मिलकर पिज्जा की दुकान खोलती है, जिससे उसको बहुत फायदा होता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन रजनी के घर सेठ जी आए होते हैं और सीमा उनको बात करते सुनती है। देखिए बहन जी, आपका घर मेरे पास पहले से ही गिरवी है। अगर अब आपने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए, अब आपको बस 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ। जल्द से जल्द मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए, नहीं तो मैं आपका ये घर बेच दूंगा। सेठ जी, आपको तो पता है मेरे बेटे का देहांत हो गया है। एक ही बेटा था, वही कमाई करता था। मेरे पास अब दूसरा कोई कमाई का जरिया नहीं है, किसके पास अपने हाथ फैलाऊं? सीमा अपनी सास को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर कमरे में जाती है और पैसे लेकर आती है और सेठ जी के जाने के बाद अपनी सास को पैसे देते हुए कहती है, माँ जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पिज्जा की दुकान खोली है और उससे बहुत फायदा भी हो रहा है मुझे। और अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना आपका ख्याल रखने के लिए। ये पैसे सेठ जी को दे देना और घर को छुड़वा लो। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे कितना सुनाया और बहुत कुछ बोला, लेकिन मुसीबत के समय तू ही मेरी मदद करती रही। रजनी को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो भी अपनी बहू के साथ पिज्जा की दुकान में उसकी मदद करती है। सीमा का पिज्जा बहुत स्वादिष्ट था, इसीलिए उसकी पिज्जा की दुकान अब जोरों शोरों से चलती है। ऐसे ही दोनों सास बहू अब एक साथ खुशी खुशी रहते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।